नमस्कार दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आज आपसे प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने जैसे गुप्त काल की पृष्ठभूमि के बारे में बात की, आज हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के मूल्यांकन पर। दोस्तों, समुद्रगुप्त अपने युग का एक महान सेनानायक तथा कुशल राजनीतिज्ञ था। इस उसके इन दोनों गुणों का परिचय हमने उसकी विजयों की लंबी तालिका में अध्ययन किया। युद्धों में वह अजात शत्रु सिद्ध हुआ। सुप्रशासक होने के साथ साथ वह योग्य कूटनीतिक भी था। उसकी कूटनीति, उसकी विजय परास्त के राजाओं के साथ किए गए उसके व्यवहार से स्पष्ट झलकती है। वह असीरियन नरेशों की भांति न तो नृशंस विजेता था और न ही हूणों की सदृश लुटेरा और विध्वंसकारी। उसकी विभिन्न नीतियाँ परिस्थितियों के सांचे में ढाली गई थी। समय की मांग के अनुसार उसने कहीं उन्मूलन के सिद्धांत का अवलंबन किया तो कहीं प्रत्यावर्तन को प्रेस्य दिया। अनुपस्थिति वातावरण के आकलन की उसकी विलक्षण प्रतिभा थी। इसलिए प्रस्तुतिकार ने उसे कहीं वज्र से अधिक कठोर तो कहीं पुष्पों से अधिक कोमल बताया है। जनता के लिए वह लोकानुग्रह का साक्षात प्रतिरूप था तथा प्रजावत्सल राजा भी था। उसकी यही वीरता और कुशलता का परिणाम था कि भारत के इस भूविशाल भूभाग पर गुप्त साम्राज्य दीर्घ काल तक बना रहा। उसके धनुर्धर व्याघ्र पराक्रम शैली के सिक्के इस बात के परिचायक हैं कि वह अच्छा शिकारी और पराक्रमी सम्राट था। उनकी विजयों से प्रभावित होकर ही इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा है, क्योंकि उन्होंने चारों दिशाओं में विजय प्राप्त की थी। उससे भारत के राजा ही प्रभावित नहीं थे, वरन विदेशी शासक भी भयभीत होकर उससे मित्रता करना चाहते थे। डॉक्टर त्रिपाठी का कहना है कि वह न केवल युद्ध नीति तथा कौशल में अद्वितीय तथा वरन शास्त्रों में भी उसकी अभूतपूर्व प्रतिभा थी। वह स्वयं सुसंस्कृतज्ञ था। उसे विद्वानों से संपर्क बनाए रखने का विशेष प्रेम था। वह प्रयाग प्रसिद्ध लेकर हरिसेन का आधार लिया जाए तो कहा जा सकता है कि गुप्त सम्राट बहुमुखी प्रतिभा वाला शासक था। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व सच्चे अर्थ में करती है। उसने अपनी तीक्ष्ण संस्कारवान योग्यता, बुद्धिमान तथा गायन कला से तुम्बरु, नारद आदि देवताओं को भी लज्जित कर दिया था। उसका संगीत प्रेम, आमोद प्रियता भी उसके सिक्कों से प्रमाणित होती है, क्योंकि एक सिक्के पर आपने देखा है कि उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। कुछ मुद्राओं में वह वीणा बजाते हुए देखे जाते हैं, आपने देखा है। उसके संगीत प्रेम को देखकर उसके व्यक्तित्व की तुलना एक सप्तरंगी इंद्रधनुष से कर सकते हैं। यद्यपि एक ओर वह वीर रस से ओतप्रोत था तो दूसरी ओर कलानुरागी। वीणा वादन भारतीय नरसों का एक सुविदित और चिरशौक रहा है। उदाहरण के लिए हम वीणा वादन का दक्ष उदयन का नाम भी ले सकते हैं। प्राचीन मगध का शासक उदयन भी वीणा वादक था। इसी प्रकार समुद्रगुप्त को वीणा वादन का बड़ा चाव था। विशेष प्रकार की समुद्रगुप्त के समय में मिली स्वर्ण मुद्राओं से उसे कविराज की उपाधि भी मानी जाती है। विद्वानों का स्वयं का विचार का विषय है, दूसरे कवियों से प्रेरणा मिलती है। वह उच्च कोटि का विद्वान था, साथ ही विद्वानों का आश्रयदाता भी था। वह शास्त्रों का ज्ञाता, धर्म का प्राचीर, शास्त्र ज्ञान इंद्र गुरु बृहस्पति के तुल्य था। विद्वान होने के साथ साथ वह दानी भी था। हजारों गाय और स्वर्णों का दान किया था। समुद्रगुप्त व्यक्तित्व प्रभावशाली, असाधारण था। उसके शासन काल में, गुप्त काल में, जो भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, तकनीक क्षेत्र में, कलाओं के क्षेत्र में और साम्राज्य विस्तार क्षेत्र में जो प्रगति हुई, उसे हम गुप्त काल का स्वर्ण काल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार समुद्रगुप्त का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं, उपलब्ध साधनों के आधार पर हम जो भी निर्णय समुद्रगुप्त के विषय में ले सकते हैं वह यह है, समुद्रगुप्त आने वाले युग की उस भौतिक और बौद्धिक शक्ति का सजीव प्रतीक था जिसका निर्माण बहुत कुछ समय स्वयं उसने किया था। स्मिथ महोदय ने भी चंद्रगुप्त की भांति समुद्रगुप्त को भी व्यक्तिगत अभूतपूर्व क्षमता वाला व्यक्ति कहा है। उसमें असाधारण गुण विद्यमान थे। वह एक विद्वान, एक कवि, संगीतक, विभिन्न गुणों से युक्त था। इस तरह समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में अपनी विजय पताका से भारत ही नहीं वरन बृहत्तर भारत का निर्माण किया और इसलिए गुप्त साम्राज्य लंबे समय तक भारत में बना रहा। उसके वंशजों को एक ऐसा निष्कंटक राज्य समुद्रगुप्त ने बना कर दिया जो लंबे समय तक गुप्त साम्राज्य और भारत में शांति बनी रही। इस शांति का ही प्रतीक है कि भारत का जो इस काल के अंदर, गुप्त काल के अंदर, जिस स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है कि साहित्य क्षेत्र में लेकर, स्थापत्य के क्षेत्र में लेकर, कलाओं के क्षेत्र में लेकर और हर क्षेत्र में
ग्रामीण क्षेत्रों में ज़बरदस्त तरीके का इस शांति और सुकून की ज़िंदगी रही और विकास भारत के अंदर इस दौरान हुआ। बड़े बड़े विद्वान और दरबारी इनके समय में दरबार में रहते थे, जिन्होंने विज्ञान, चिकित्सा क्षेत्र में भी या साहित्य क्षेत्र में बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। दोस्तों, इस तरह हमने समुद्रगुप्त की आज उपलब्धियों के बारे में चर्चा की कि किस तरह वो महान शासक था, एक योद्धा था, जिसने दक्षिण भारत से लेकर, उत्तर से लेकर, पूर्व से पश्चिम भारत को विजय किया, साथ ही विदेशों में भी भारत की विजय पताका को लहराया। धन्यवाद।